सोने की चमक सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं होती है। ये बाजार की दिशा और निवेशकों के भरोसे का भी संकेत होती है। लेकिन जब लगातार तीसरे दिन सोना फीका पड़ने लगे और चांदी गिरावट के बाद संभलने लगे तो ये संकेत देता है कि बाजार में कुछ बड़ा बदल रहा है। वैश्विक तनाव, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की बदलती रणनीति के बीच सोना चांदी के भाव नई दिशा पकड़ते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज हर निवेशक की नजर इन कीमतों पर टिकी हुई है। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो थोड़ी अलग है। सोना लगातार तीसरे दिन कमजोर पड़ रहा है, जबकि चांदी ने गिरावट के बाद दोबारा संभलना शुरू किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बाजार में ये उलटफेर क्यों हो रही है और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। दरअसल वैश्विक स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। आमतौर पर ऐसे हालात में सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ रुख करते हैं। लेकिन इस बार बाजार की चाल कुछ अलग रही है। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि चांदी में धीरे धीरे मजबूती लौट रही है। अगर पिछले 3 दिनों का हिसाब देखें तो 24 कैरेट सोना करीब 3070 रुपए सस्ता हो चुका है और 22 कैरेट सोना करीब 2810 रुपए तक गिर चुका है। इससे पहले भी सोना लगातार 4 दिनों तक गिरा था और उस दौरान 24 कैरेट सोना 12110 रुपए तक टूट गया था। यानी कुल मिलाकर देखें तो सोने की चमक पिछले कुछ दिनों से लगातार फीकी पड़ती ही जा रही है। अब जरा चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। चांदी ने गिरावट के बाद दोबारा रफ्तार पकड़ ली थी। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत पिछले 2 दिनों में 5100 रुपए तक बढ़ चुकी है। हालांकि आज उसमें 100 रुपए की हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद चांदी अभी 2,35,100 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है। दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता में भी चांदी लगभग इसी भाव पर मिल रही है, लेकिन अगर चेन्नई की बात करें तो वहाँ चांदी सबसे महंगी है। चेन्नई में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,49,900 रुपए है। यानी चारों बड़े महानगरों में चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर जरूर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव की। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,44,050 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,31,140 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,07,330 रुपए पर आ चुका है। और कोलकाता में भी कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,42,900 रुपए, 22 कैरेट 1,30,990 रुपए के आसपास है। लेकिन सिर्फ शहरों के भाव ही नहीं, बाजार की बड़ी तस्वीर भी काफी दिलचस्प है। दरअसल पिछले 25 दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव शुरू होने के बाद सोना 23,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। वहीं अगर सोने के हाई लेवल की तुलना करें तो ये करीब 54,000 रुपए तक नीचे आ चुका है। आपको याद दिला दें कि 29 जनवरी को सोना अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। उस समय सोना 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से सोना लगातार गिर रहा है और अब काफी नीचे आ चुका है। चांदी के हालात तो इससे भी ज्यादा खराब चल रही है। 27 फरवरी को चांदी 2,82,644 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, लेकिन अब ये गिरकर करीब 2,24,000 रुपए के आसपास आ गई है। यानी करीब 58,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई थी। अगर चांदी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो जनवरी में ये पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई थी। उस स्तर से अब चांदी लगभग आधी कीमत पर आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है। दूसरा कारण है अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। अगर ब्याज दरें ज्यादा रहती हैं तो निवेशक सोने के बजाय दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ जाते हैं। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं।
तेल की कीमतों में बदलाव, शेयर बाजार में गिरावट और महंगाई को लेकर चिंता भी सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करती है। भारत में सोने की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा आयात शुल्क, टैक्स और रुपया डॉलर के विनिमय दर भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि हर दिन सोना चांदी की कीमतें इतना ज्यादा बदलती हैं। अब अगर निवेश के नजरिए से देखें तो कुछ विशेषज्ञ इसे खरीदारी का मौका भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब कीमतें गिरती हैं तो लंबे समय के निवेशकों के लिए ये अच्छा अवसर होता है। कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेश पोर्टफोलियो में 5 से 15% तक सोना रखना सुरक्षित माना जाता है। आजकल डिजिटल गोल्ड का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब मोबाइल ऐप्स के जरिए भी सोना खरीद रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड ETF और गोल्ड सेविंग स्कीम भी निवेश के लिए लोकप्रिय विकल्प बनते जा रहे हैं। हालांकि निवेश करने के पहले बाजार की चाल समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। कुल मिलाकर सोना लगातार तीसरे दिन कमजोर पड़ा है, जबकि चांदी धीरे धीरे संभल रही है। पिछले 25 दिनों में सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप खरीदारी का सोच रहे हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात के आधार पर कीमतों में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सोने और चांदी की ऐसी और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।